चुनाव आयोग पर देखिए विपक्ष का चौतरफा हमला हो रहा है। आपको बता दें अलग अलग तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं। पहले कभी देर से आंकड़े नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ कि आंकड़े बदल जाएं। यह बयान दिया गया है डोला सेन की तरफ से। अनंतनाग में चुनाव टालने के मुद्दे पर बरसे उमर अब्दुल्ला। बीजेपी चाहती है कि लोग वोट ना करें, यह कह दिया उमर अब्दुल्ला ने। यानी हर नेता, पीडीपी का भी बयान सामने आ गया है, सुनवाते हैं आपको। हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर भरोसा रखना चाहते हैं। हम लोगों को लगा कि ये नॉर्मल नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐसा कुछ ना किया जाए ताकि सबको मन में आए कि कुछ एबनॉर्मल चीज हो रहा है। लेकिन सोच समझ के एक साजिश के तहत जो है ये फैसला लिया गया, क्योंकि उनका गर्ज ये था कि हमारे जो गुजर बकरवाल जो है उनका वोट उनसे छीना जाए। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कहते हैं कि आप बाज आइए और इस प्रोसेस को फर्दर मत करिए। यू आर बीइंग पार्ट ऑफ अ क्राइम। इंदौर में जो व्यक्ति था, प्रत्याशी था, उस पर 3 दिन पहले 307 का मुकदमा डाल करके उससे वापस करा लिया गया, डरा करके। सूरत में तो खरीद लिया गया। यानी लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है कि जनता को भी अपना एमपी चुनने का अधिकार ये नहीं दे रहे। अभय दुबे जी के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं। और अभय जी देखिए, जो विपक्ष की तरफ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश की जा रही है, उसमें आपको कितना दम नजर आता है? अगर ये आंकड़ा लेट से आ रहा है, देर से ये रिलीज किया गया आंकड़ा, तो क्या हुआ होगा? क्या हेरफेर की गुंजाइश है इसमें? देखिए, शुक्ला जी ने इस आपके सवाल के जवाब में क्या कहा, कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण मैं उनकी बात नहीं सुन पाया। लेकिन अभी मैं ये चुनाव आयोग तो कमजोर हुआ है, चुनाव आयोग की स्वायत्तता कमजोर हुई है, उसके ऊपर लोगों का भरोसा कम हुआ है। अगर देश का सारा विपक्ष किसी संस्था के ऊपर भरोसा करने से इनकार करता है तो केवल सत्ता पक्ष भरोसा कर रहा है, केवल इसी आधार पर उस संस्था को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। पहली बात, संस्था की भी जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष के अंदर भी अपने कामों के प्रति विश्वास पैदा करे। पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में, खासतौर से टी.एन. शेषन की परिघटना के उदय के बाद में, कि देश में चुनाव आयोग जैसी संस्था के प्रति जिसपे सब लोगों को विश्वास होता था, भारत का पूरा विपक्ष उस पर यकीन करने से इनकार कर रहा है। अब देखिए, पहले दौर के आंकड़े 10 दिन बाद आए हैं, दूसरे दौर के आंकड़े चुनाव आयोग ने 3 दिन में ही अंतिम दे दिए। क्या गारंटी है कि 3 दिन में जो अंतिम आंकड़े दिए हैं वो एक बार फिर से संशोधित हों, एक बार फिर से रिवाइज हों? ऐसा क्यों हुआ? जब दूसरे दौर के आंकड़े 3 दिन में आ सकते थे तो पहले दौर के आंकड़े भी 3 दिन में आ सकते थे। 3 दिन में क्यों? मेरे ख्याल से तो जब मतदान शाम को 6 बजे खत्म होता है, 8-10 बजे तक आंकड़े बन जाने चाहिए। अगले तो अगर आंकड़े, सर अभय जी एकदम छोटे में जवाब दीजिएगा, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। अगर बहुत देरी की जा रही है, आंकड़े इतनी देरी से दिए जा रहे हैं, तो क्या कोई हेरफेर की गुंजाइश आप देख रहे हैं इसमें? देखिए, अब ऐसे तो ऊपर से देखने में कोई हेरफेर की गुंजाइश समझ में नहीं आती है, लेकिन इस प्रकार की सभी गतिविधियां संदेह को जन्म देती हैं। और जब संदेह को जन्म दे दिया जाता है एक बार, फिर किसी बात पे यकीन नहीं हो पाता। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।